केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर पहुंचे तो कल रात 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा जाएंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण आज करेंगे। आज पूर्व पीएम की 8वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। सीएम भुजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आए हुए हैं, जहां कल रात मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने डबोक एयरपोर्ट पर गृह मंत्री को रिसीव किया है। पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया है और उनके स्वागत के समय कई मंत्री, कई नेता, कई सांसद यहां पर मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा उदयपुर में, गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर में हैं। हमने देखा कि मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक की है, लोगों से मुलाकात की है, चाय की चुस्की यहाँ पर लिए। तो अब कितनी देर में वे निम्बाहेड़ा के लिए रवाना होंगे? क्या कुछ उनका निम्बाहेड़ा में कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए साक्षी, बिल्कुल मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जब भी कहीं दौरे पर रहते हैं तो मॉर्निंग वॉक जरूर करते हैं और इसके दो एक संदेश वो देते हैं। एक तो स्वस्थ बने रहने का, क्योंकि वो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। लिहाजा आपने देखा हो, चाहे वो गाँव की चौपाल के दौरान गाँव में विश्राम करने की अगली सुबह मॉर्निंग वॉक की बात हो, या जब भी हम कई बार भरतपुर दौरे में उनके साथ जाते हैं तब भी उसमें मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो ये उनकी एक रूटीन है। और इस दौरान न केवल वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, बल्कि उस दौरान लोग जो उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके हाल जानते हैं, उस क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी जुटाते हैं, उस क्षेत्र में कुछ ऐसी आवश्यकता उनके बारे में चर्चा करते हैं। और कई बार ऐसा आपने देखा होगा साक्षी कि मौके पर ही मॉर्निंग वॉक के दौरान ही कुछ लोगों ने कुछ डिमांड रखी तो तुरंत उसका मौके पर निस्तारण किया गया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी पूर्ति होती है। तो ये उनका मकसद हमेशा जनसेवक की भावना के साथ अपने जीवन को जीने के उद्देश्य के साथ भुजनलाल शर्मा चाहे वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, चाहे राजकाज कर रहे हो, चाहे मुलाकात कर रहे हो, उनका मकसद एक ही रहता है। उनके लक्ष्य जो उनका है कि राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है। लिहाजा मॉर्निंग वॉक में वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर इस दौरान भी कोई निजी व्यक्ति मिले, कोई जरूरत की बात सामने आए तो उसको पूरा किया जाए। आज बेहद महत्वपूर्ण दौरा रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह भी आज राजस्थान के दौरे पर है। उदयपुर से वो निम्बाहेड़ा पहुंचेंगे। निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बड़ी विशाल प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम है। भव्य प्रतिमा बनाई गई है। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए लोगों को उस प्रतिमा को देखकर उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी। साथ ही इसके बाद एक जनसभा का भी कार्यक्रम। और यहाँ करीब मैं अगर दोनों की बात करूँ, निम्बाहेड़ा में आयोजित जनसभा और अलवर में आयोजित जनसभा में करीब 12,000 करोड़ रुपए की राशि के आज प्रदेश की जनता को सौगात मिलेगी, जिसमें शिलान्यास कार्यक्रम होंगे, साथ ही लोकार्पण के कार्यक्रम रहेंगे। और इसके बाद ये और जयपुर में भी उनका एक कार्यक्रम है। जयपुर में जो टर्मिनल एयरपोर्ट पर जो नवीन स्टेट टर्मिनल का शिलान्यास भी किया, करीब 2:30 से 3 बजे के बीच कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद उनका अलवर जाने का कार्यक्रम है। यहाँ वो 4 से 5:30 बजे तक अलवर रहेंगे और करीब 6:30 बजे वापस उनका जयपुर आने का कार्यक्रम है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज पूरा व्यस्तम कार्यक्रम रहेगा साक्षी। सबसे पहले निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण होगा। इसके बाद निम्बाहेड़ा में जनसभा होगी। इसके बाद जयपुर पहुंचेंगे, नवीन स्टेट हैंगर का शिलान्यास करेंगे। इस पर अलवर पहुंचेंगे। अलवर में हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। जी लाल सिंह, आप मेरे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का उदयपुर दौरा। फतेह सागर की पाल पर सीएम भुजनलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक की है। सीएम भुजनलाल शर्मा ने लोगों के साथ संवाद भी किया है। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा उदयपुर के दौरे पर है। गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर के दौरे पर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के उदयपुर से जो तस्वीरें आई है वो दिखाती है कि मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जमीन से जुड़े हुए नेता है, आम जनता को कितनी प्राथमिकता देते हैं। और गृह मंत्री भी लाल सिंह उदयपुर में मौजूद है और निम्बाहेड़ा का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। और शाम को क्या उनका जयपुर आने का भी कार्यक्रम रहने वाला है? लाल सिंह, इसको लेकर क्या जानकारी? आपने बात कही जमीन से जुड़े हुए नेता है, इसमें कोई दौरा नहीं है। हम उनके साथ जब दौरे पर जाते हैं तो चीज देखते हैं
मैं आपको वो तस्वीर साझा करता हूँ जब वो अपने जन्मदिन की बात हो या कोई भी शुभ कार्य की जो शुरुआत करते हैं तो अपने आराध्य श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं गोवर्धन पहुंचने का लौटा, तो हम देखते हैं कि वो किसी होटल में नहीं रुकते बल्कि मंदिर के ठीक सामने एक धर्मशाला है, वहीं रात्रि विश्राम करते हैं। तो ये उनका जो आपने कहा जमीन से जुड़ी हुई सादगी के उदाहरण है। इसके बाद आप अन्य दौरों की बात कर लीजिए, आपने कभी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को किसी लग्जरी होटल में रुकते हुए नहीं देखा होगा, कम से कम राजस्थान की मैं कह सकता हूँ। गाँव जाते हैं तो गाँव के ही किसी परिवार में रुकना या गाँव की जो कोई धर्मशाला है वहाँ रुकना, सामुदायिक केंद्र में रुकना, ये उनकी बताता है जनता से किस तरह का जुड़ाव वो रखते हैं, क्योंकि वो जिस जगह से निकले हैं और जिन हालातों से वो आज सीएम बने हैं, तो उनको पता है गरीब का दर्द क्या होता है, गरीबी क्या होती है, आम आदमी किन समस्याओं से जूझता है, किस तरह उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, किस तरह दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यही वजह है कि उनके विजन में, उनकी योजनाओं में आपको ये बात नजर आती है। अंत्योदय की जो भावना, पंक्ति में अंतिम खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, उसको न्याय कैसे मिले, उसको समानता कैसे मिले, उसको अपना हक कैसे मिले, उसको अपनी चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चिकित्सा का अधिकार हो, रोजी रोटी का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, न्याय का अधिकार हो, वो कैसे हासिल हो, इस दिशा में उनकी हर योजना में आपको दृष्टिगत होता हुआ नजर आता है। तो ये बताता है कि जब आम व्यक्ति के दर्द को, आप पीड़ा को समझते हुए योजना लाते हैं तो उससे आम व्यक्ति का भला होता है। और वो कहते भी हैं, क्योंकि विकसित राजस्थान का मतलब केवल चमचमाती सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हो सकता। विकसित राजस्थान कब होगा जब गाँव गरीब में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा, जब गांव के मजदूर को, गांव के किसान को लगेगा कि हाँ आज मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे विकास के समान अवसर मिल रहे हैं। एक महिला जब निकलेगी सड़क पर, उसको सुरक्षा का एहसास होगा, उसको पता है कि मेरी सरकार, यहाँ ऐसी सरकार बैठी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती जो मेरे खिलाफ कोई अलग अलग बात कर सके, कोई हिमाकत कर सके, तब हम विकसित राजस्थान के सपने को साकार कर सकेंगे। तो सुरक्षा भी है, विरासत भी है, विकास भी है, ये तमाम जो पैरामीटर से आधार है उनको देखते हुए तमाम योजनाएं राजस्थान में लाई जा रही है। आज पूरा, जैसा कि मैंने पहले भी साक्षी बताया था कि आज करीब 12,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा। इसके साथ ही आज की जो तस्वीरें बता रही हैं किस तरह मॉर्निंग वॉक के दौरान चर्चा की है, लोगों से संवाद किया है, उनसे बातें की, और कई बार बड़ी सहजता से हम कई बार देखते हैं साक्षी, अगर दौरे के दौरान वो आते हैं तो रास्ते में बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी चाय की थड़ी पर बैठ जाना, वहाँ पहले से बैठे लोगों से बात करना, चर्चा करना, तो लोग भी कई बार बड़े अभिभूत हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री अचानक हमारे साथ आगे थली पर बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो एक आभास होता है प्रदेश के व्यक्ति को कि आज जो मुखिया है प्रदेश के, वो बिल्कुल हमारे हैं और हमारे दर्द को समझते हैं, हमारी पीड़ा को समझते हैं। तो जब हर प्रदेश का हर व्यक्ति जब सुबह उठ के सोचेगा कि मेरे लिए अब तमाम अवसर उपलब्ध है, आज मैं दौड़ूंगा तो आगे बढ़ूंगा, अगर मेहनत करूंगा तो आगे बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे। आप पेपर लीक की बात ले लीजिए, आज युवाओं के मन में उत्साह है, उल्लास है कि अब हमें परवाह नहीं है, अगर हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। अब वो नहीं है कि नकल माफिया आ जाएंगे और आपका हक मार लेंगे। ये कब संभव हुआ? जब आपने नकल माफियाओं पर नकेल लगाई और आज हर युवा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। यही किसान के लिए हो, यही मजदूर के लिए। जी लाल सिंह, निम्बाहेड़ा जी लोग पहुंचेंगे, गृह मंत्री निम्बाहेड़ा पहुंचेंगे और आज काफी महत्वपूर्ण दिन है निम्बाहेड़ा के लिए, क्योंकि आज निम्बाहेड़ा को सौगात मिलेगी। तो किस तरह की तैयारियां गृह मंत्री के दौरे को लेकर निम्बाहेड़ा में की गई है, सभा स्थल पर किस तरीके की तैयारियां हैं? गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जब होता है, भाजपा की चाणक्य भी है, तो प्रदेश संगठन की बात हो, सरकार की बात हो, सभी ने अमित शाह का स्वागत किया है। और चूंकि गृह मंत्री, उनका विशेष प्रोटोकॉल होता है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाते हैं। जहां भी वो जाते हैं वह तमाम एक 3 लेयर की सिक्योरिटी चैन होती है, वो बनाई जाती है। स्वागत की ओर से संगठन, सत्ता और संगठन दोनों ने स्वागत किया है। पूरी सरकार ने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनकी आगवानी करने उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। और जहां भी आज मंच पर भी आप तस्वीरें देखोगे, जब स्वागत किया जाएगा राजस्थान की धरा पर, मरधुरा की धरा पर अमित शाह का स्वागत करते हुए आपको तस्वीरें नजर आएंगी। पधारो, हमारे देश की परंपरा के तहत स्वागत करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अमित शाह का विशेष प्रोटोकॉल होता है, उसकी तरह चाहे सुरक्षा की बात हो, उसका भी विशेष सुरक्षा एजेंसियां ध्यान रखती हैं। और इसी कड़ी में अलवर में तमाम सुरक्षा इंतजामों को ध्यान रखते हुए व्यवस्था की गई है। निम्बाहेड़ा में की गई है, क्योंकि निम्बाहेड़ा में एक जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे, तो उस स्थान को भी पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में लिया गया है। इसके साथ ही जहाँ जनसभा है वहां भी पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में लिया गया है। इसके बाद वो जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर अलवर में जो कार्यक्रम है, अलवर में भी पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। स्वागत आपको देखने को मिलेगा, उनका उद्बोधन देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां आईपीडी टावर के 24वीं मंजिल पर हेलीपैड बन रहा है। करीब 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में
हेलीपैड यहां पर तैयार किया गया। 3000 किलो तक वजन वाली एयर एम्बुलेंस टेक ऑफ और लैंडिंग यहां पर कर सकेगी। गंभीर मरीजों को अस्पताल लाने में समय में बड़ी बचत यहां पर हो सकेगी और समय से मरीज अस्पताल पहुंच पाएंगे। मरीजों को हेलीपैड से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रैप की सुविधा, हेलीपैड में M30 RCC तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह तकनीक भारी वजन और कंपन सहने में सक्षम है। मरीजों की जांच तेज के लिए बेड साइड डायग्नोसिस सिस्टम विकसित होगा और मरीज को करीब 60 मिनट में सभी जरूरी जांच उपलब्ध कराने की तैयारी यहां पर की गई है। हेलीपैड पर 10,000 लीटर तक का डेडिकेटेड वाटर टैंक भी बनेगा। हेलीपैड पर डे लाइट, एविएशन लैंप, ऑटोमेटिक विंड की भी सुविधा रहने वाली है। डायरेक्शन सिस्टम और एयर बैंड ट्रांसमिशन जैसी सुविधाएं होंगी। टावर का काम दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गंभीर मरीजों और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामलों में बड़ी राहत मिलने वाली है। पर राजधानी जयपुर से जहां अरबाड़ा थाना पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए 25 वर्षीय आरोपी राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया एसी भी बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार बालाजी पैराडाइज सीकर रोड से 2 एसी, 4 नोजल और वायर का बंडल चोरी हुआ था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर माचड़ा रोड लोहा मंडी के पास दबिश देकर आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदी है और नशे की जरूरत पूरी करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी दिन में रैकी करता और रात के समय ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसकी अन्य वारदातों में संलिप्तता की जांच कर रही है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल निरंजन सिंह, कांस्टेबल माली राम और महिला कांस्टेबल संतोष की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसी बीच झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भीम सागर के निकट पातले पीर दरगाह के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित बस ने पैदल चल रहे यात्रियों को कुचल दिया है। पैदल चल रहे लोगों को यहां पर कुचल दिया है। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को झालावाड़ के SRG अस्पताल में भर्ती कराया है। धार्मिक स्थल पर वोट करने के बाद बस में सवार लोग वापस जा रहे थे और इसी बीच भीषण हादसा हुआ। सूचना पर सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। भीम सागर के निकट दरगाह के पास से भीषण हादसा हुआ, जहां ब्रेक फेल होने की वजह से बस अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होकर बस ने लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। 4 अन्य लोग इसमें घायल हुए हैं। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज जारी है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। JVVNL जुरहरा कार्यालय का मामला, ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। ड्यूटी के दौरान शराब पार्टी करते कर्मचारी देखे गए हैं। ग्रामीणों के पहुंचने पर कर्मचारी रफू चक्कर हो गए। अंडे की सब्जी और दारू को छोड़ ये जो कर्मचारी है, ग्रामीणों को देखते ही रफू चक्कर हो गए। ग्रामीणों ने बिजली बंद का कारण पूछा तो अजीब सा जवाब दिया गया। सहायक अभियंता के क्षेत्र में अंधेरा करने के आदेश बताए। ग्रामीणों ने कनिष्ठ अभियंता पर फोन नहीं उठाने के यहां पर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने कार्यालय में शराब पार्टी के वीडियो बनाए और वीडियो में सोशल मीडिया पर अब वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के ये वीडियो बताए जा रहे हैं। कामा उपखंड के जुरहरा बिजली घर से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी स्वतंत्रता दिवस पर
कार्यालय में पार्टी कर रहे हैं, शराब की पार्टी चल रही है, अंडे की सब्जी यहाँ पर बनाई गई है। तो लाइट जाने पर ग्रामीण कार्यालय में पहुंचे और ग्रामीणों को देखते ही ये कर्मचारी मौके से रफू चक्कर हो गए। हालांकि ये जो वीडियो है इसकी सच बेधड़क पुष्टि नहीं करता है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेंगे। कपिल, जुरहरा बिजली घर में स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारी पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। चलो पार्टी बनती भी है, लेकिन सरकारी कार्यालय में दारू की पार्टी हो रही है। और जब ग्रामीण यहाँ पर पहुंचते हैं, उनसे बिजली जाने का कारण पूछा जाता है, तो अजीबोगरीब आंसर इनकी तरफ से दिया जाता है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साक्षी, दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये डी जिले के जो मेवाड़ क्षेत्र में इस तरीके का जो मामला है वो पहली बार नहीं है। आए दिन कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले जनता के सामने आते रहते हैं, लेकिन ये जो मामला है ये 14 अगस्त की रात्रि का है। पूरा इलाका, पूरे जो फीडर हैं जुरहरा बिजली घर से जुड़े हुए, सब अंधेरे में डूबे हुए थे। जुरहरा के पास नजदीकी जो गांव है पाई, वहाँ के कुछ ग्रामीण वहाँ पर जब शिकायत कराने के लिए गए थे तो वहाँ दारू पार्टी चलती मिली। सबसे बड़ा सोचने का सवाल है, जहाँ राज्य सरकार धूम्रपानों को लेकर के जो सरकारी कार्यालय हैं उनके 100 मीटर के दायरे में भी कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किए हुए हैं, वहीं जो राज्य कर्मचारी हैं उनकी वो अपने सरकारी कार्यालय में बैठ करके अपनी ड्यूटी के प्रति उदासीन होते हुए और ये जानते हुए हम अपराध कार्य कर रहे हैं, इस तरीके की पार्टियों कर रहे हैं और जनता को अंधेरे में बैठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब उन ग्रामीणों ने इनके वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद इन्हें देखा कि इस तरीके के वीडियो बनाए और ये वायरल होने वाले हैं, तो जब उनसे पूछा गया भागते समय कि आप फीडर बंद करने के किसने आदेश दिए, तो उन्होंने कहा साहब ने, कामा वालों ने आदेश दिए कि अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा कायम किया जाए। जी कपिल, ऑन ड्यूटी यहाँ पर पार्टी की जा रही है, शराब पी जा रही है, क्या उच्च अधिकारियों तक ये सूचना पहुंची है? और अगर पहुंची है तो उच्च अधिकारियों की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया, किसी तरह की कार्रवाई की गई है इन पर? तो सबसे बड़ा सोचने वाली जो बात है वो यही निकल के आ रही है कि वीडियो को वायरल हुए लगभग 2 दिन हो गए हैं और उच्चाधिकारियों तक भी विभिन्न ग्रामीणों के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा ये वीडियो पहुंचाए जा चुके हैं। लेकिन सबसे सोचनीय प्रश्न ये उठता है कि आखिर वीडियो संज्ञान आने के बावजूद भी ऐसे जिम्मेदारों के सामने क्या लाचार और बेबसी है जो ऐसे गैर जिम्मेदार हरकत के कारण उन कर्मचारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी जी कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो डी के जुरहरा से बड़ी खबर है, जहां कामा उपखंड के जुरहरा में JVVNL कार्यालय में कर्मचारी ड्यूटी के दौरान पार्टी करते नजर आए, शराब पीते यहाँ पर नजर आए। तो गांव में लाइट जाने के कारण ग्रामीण कार्यालय पहुंचे और ग्रामीणों ने पार्टी करते का जो वीडियो है वो यहाँ पर बनाया और ग्रामीणों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब पूरे मामले में जांच की जा रही है। शाहबाद कस्बे में रविवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के चलते नदी नालों में उफान आ गया। इसके कारण नरिया मोहल्ले में लगातार 4 दिनों से पानी बहता नजर आ रहा है। रविवार सुबह से तेज बारिश से जहां लोगों को राहत मिली है, तो वहीं जल भराव भी यहां पर देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इसके प्रभाव से कई तालाब भी लबालब भर गए हैं। तो बारां के शाहबाद से खबर है, जहां मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं और शाहबाद में जल भराव की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। जगह जगह पानी भर गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए शाहबाद से, जहां अच्छी बारिश हुई और पानी भरने के बाद नदी नाले उफान पर है, तालाब लबालब भर गए हैं। इसी के साथ क्षेत्र में कई जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिससे लोगों को यहां पर थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। और अब खबर जयपुर से है, जहां शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। सांगानेर स्थित संस्कार स्वीट केटर्स का निरीक्षण किया गया। जयपुर मुख्यालय की सेंट्रल टीम ने ये कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान घेवर के नमूने लिए गए और नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया है।
प्रतिष्ठान में करीब 83 किलो एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री भी यहां पर मिली है। एक्सपायर्ड सामग्री में मिल्क केक, पाव ब्रेड, खट्टा पनीर, डोडा बर्फी, टोस्ट और काला नमक शामिल है और करीब 83 किलो एक्सपायर्ड सामग्री को मौके पर ही टीम ने नष्ट करवा दिया है। निरीक्षण में साफ सफाई और खाद्य सामग्री में के रखरखाव की स्थिति असंतोषजनक यहां पर पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई अब यहां पर की जाएगी। भरतपुर के बयाना से बड़ी खबर है, जहां बारेठा बांध का गेट खोलकर पानी की निकासी जारी है। कुकंद नदी किनारे गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। बयाना में लगातार बारिश हो रही है, जिससे पानी की आवक बढ़ रही है। बांध में तेज पानी की आवक से बारेठा बांध से पानी की निकासी की जा रही है। बांध का गेज 27.70 फीट के पार पहुंचने के बाद खोले गए और जल संसाधन विभाग ने गेट नंबर 5 को करीब 2 फीट खोला है। इससे नदी के बहाव क्षेत्र में पानी का स्तर बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने कुकंद नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रामीणों से नदी और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। लोगों से अपने पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा गया है। टीम बांध के जलस्तर और पानी की आवक पर लगातार निगरानी रख रही है। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण करीब 1 दर्जन गांव इससे प्रभावित हो सकते हैं। बारेठा बांध बयाना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। बांध में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।